बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के ज़मान होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर इसमें थोड़ी सी वूल लगी है, तकरीबन 40 ग्राम की इसमें वूल लगी है। 50 ग्राम इस तरह से वूल लगी है। तो आप जब भी वूल लें थोड़ी सी ज़्यादा लें ताकि इसमें कम ना हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें जी। तो आज हम ये 4 पिलर की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो सबसे पहले हम इस कलर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मेज कलरिंग बना लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये वाला धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से ये मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। यहाँ पर 2 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से टोटल 16 डबल क्रोशिया बना दिए। अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लेना है। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 16 डबल क्रोशिया के बाद स्लिप स्टिच कर लिया, राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये जो 3 चेन बनाई थी इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाकर एक ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने यहाँ पर ये 8 मरतबा से ये बना लिए हैं 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर 2 चेन बना ली और ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से ही हम अगला राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन बनाकर जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन, इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसके लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, आगे हम सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, अब यहाँ पर सब में 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली, इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही अगला राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन बनाकर इसी में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर 1 2 3 में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें अब 7 डबल क्रोशिया हो गए, 2 4 6 और ये 7। 2 चेन, आगे यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू में 2 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया,
और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा जी। तो देखें इस तरह से बना के राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में 2 चेन बना ली, इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब आगे ये 5 डबल क्रोशिया, इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक करके ये 5 डबल क्रोशिया बना दिए। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन। अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे इन 5 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लें और आगे पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। 9 डबल क्रोशिया बना के और दरमियान में 2 चेन बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखें जिस तरह आपको इसको और बड़ा बनाना हो तो यहाँ से ही आप इसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट किया है। शुरू में और लास्ट में हमने हर मर्तबा 2 राउंड जो है ना डबल क्रोशिया बनाने हैं, बाकी दरमियान में एक एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये डब्बी अगर आप बड़ी करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से बड़ा कर सकते हैं इसको। और शुरू में और लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, 2 चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने इसको क्लोज करना है इस डब्बी को। तो ये वाला जो डबल क्रोशिया है इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस 3 चेन को छोड़ दिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 चेन बना लेनी है इस तरह से। अब आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनेंगे शुरू में और लास्ट में हमने एक एक डबल क्रोशिया कम करते जाना है और यहाँ से 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगर आपको बड़ा करना हो तो सेम इसी तरह से आगे आप कंटिन्यू करें, फिर आखिर में जाके आप जितनी इसकी लेंथ बनानी हो ये वाले जो है ना डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करके फिर आपने इसको क्लोज करना है। तो यहाँ पर देखें 2 चेन बना के ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो आगे पूरा राउंड जो है ये इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गई, लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली, इस 3 चेन को हमने छोड़ दिया था और ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसका अगला वाला यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर आगे 5 डबल क्रोशिया बनेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया, दरमियान में 5 डबल क्रोशिया बना दिए। 2 चेन बनाकर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 2 चेन, फिर यहाँ पर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से आगे ये पूरा राउंड जो है हमने कंप्लीट करना है।
जी तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 यहाँ पर चेन बना ली, ये 3 चेन छोड़ दी थी और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और आगे ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के, ये डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आगे ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने ये राउंड बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 चेन हमने छोड़ दी थी और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखें इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेना है, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेना है, इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी गैप में ही यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ से हम 3 चेन बना लेंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। ये भी राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। तो पूरे राउंड इसको कंप्लीट करना है। सेम इसी तरह से ही बस बनाते जाना है, राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है, सॉरी इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से अगला राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 चेन इस डबल क्रोशिया के ऊपर चली गई और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना दिया। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिया, आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। ये जो 3 चेन बनाई है यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर ये धागा आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर से इस तरह से करके इस धागे को यहीं पर छोड़ दूँगी, क्योंकि आगे जो राउंड बनेगा वो वाइट कलर से बनेगा और आखिरी राउंड इस कलर से बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से हम वाइट कलर जो है वो अटैच कर लेंगे। सबसे पहले हम स्लिप नट करेंगे, फिर जहाँ पर ये 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच किया था इसी में ही यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर 1 2 3 4 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें वाले के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6।
एक ही डबल क्रेशिया के ऊपर 6 डबल क्रेशिया बना दिए। इसको हमने इस तरह से कर लेना है और ये जो शुरू वाला डबल क्रेशिया इसके ऊपर हम इस धागे को लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न की तरह ये बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखिए इसमें तो हमने ये बना दिया पॉपकॉर्न। अब यहाँ पर 1 2 3 4 4 यहाँ पर डबल क्रेशिया छोड़ के 5वें के ऊपर सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। फिर आगे 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर 1 2 3 4 4 डबल क्रेशिया छोड़ के 5वें के ऊपर 6 डबल क्रेशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये 6 डबल क्रेशिया बनाए थे। 1 2 3 4 5 6। जी तो देखें इस तरह से हमने बना के ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर ये 6 डबल क्रेशिया बना के इस तरह से पॉपकॉर्न बना लिया। 5 यहाँ पर चेन कर ली। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 4 डबल क्रेशिया बच गए, इनको हम छोड़ देंगे और यहाँ पर इस सिंगल क्रेशिया के ऊपर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो धागा है इसको हमने यहीं पर ही छोड़ देना है इस तरह से। अब यहाँ पर येलो कलर वाला जो धागा है उसको हम लेंगे इस तरह से लेकर यहाँ पर हम इस गैप में सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। सॉरी यहाँ पर ये जो जिस चेन में सिंगल क्रेशिया बनाया था इसी चेन में यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बना लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमने सिंगल क्रेशिया बना लिया। सिंगल क्रेशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 मरतबा यहाँ पर धागे को बल दिया और जिसमें हमने ये पॉपकॉर्न बनाया है जिस डबल क्रेशिया में, इस डबल क्रेशिया को यहाँ से इस तरह से लेंगे, इस तरह से पकड़ के और ये वाला धागा लेकर आएंगे। यहाँ पर देखें 2 4 और ये 5 धागे हैं। ये धागा लेंगे, पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इन सारे धागों को हम इस तरह से कर लेंगे और ये जो 5 चेन का गैप है इसमें हमने डबल क्रेशिया बना लेना है। 1 2 3 4 4 5 6 7 यहाँ पर डबल क्रेशिया बनाने के बाद अब फिर से 2 मरतबा बल देंगे और इसके दरमियान में यहाँ पर देखिए ये पॉपकॉर्न है, इसके दरमियान में यहाँ पर थोड़ा सा गैप है और यहाँ पर हमने इस तरह से ट्रिपल क्रेशिया बना लेना है। 1 2 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर ये धागा लेकर सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हमने 2 मरतबा धागे को बल देना है और इसी गैप में इस तरह से करते हुए यहाँ पर ये 4 धागे हैं तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से इसके दरमियान में ट्रिपल क्रेशिया बन जाएगा। अब यहाँ पर आके इस गैप में 7 डबल क्रेशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर डबल क्रेशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए इस क्रेशिया पे जो है ना धागे को 3 मरतबा से बल दिया। अब यही वाला जो डबल क्रेशिया है इसको हम यहाँ से लेंगे, इस तरह से लिया और इसको इस तरह से कर लेंगे। ये धागा लेकर आएंगे, यहाँ पर 5 धागे हैं तो ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे, 2 में से बना लेंगे और 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये डिज़ाइन बन जाएगी और ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रेशिया बनाया है जिस गैप में, इसी में यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बना देंगे। फिर यहाँ से ही 3 मरतबा इस धागे को बल देंगे और जिसमें हमने ये पॉपकॉर्न बनाया है इसको हम लेंगे यहाँ पर इस तरह से करते हुए ये धागा लेकर, यहाँ पर 5 धागे हैं तो ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल देकर ये जो चेन वाला गैप है इसमें हम 7 डबल क्रेशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रेशिया बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल दिया और इसके दरमियान में यहाँ पर
इस तरह से ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे और इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में यहाँ पर 2 में से बना लिया, 2 में से, फिर 2 में से। तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। अब यहाँ पर इस गैप में आकर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर 3 मरतबा इस धागे को बल दिया और यही वाला जो डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से, और इसको इस तरह से करते हुए अब यहाँ पर देखिए 5 धागे हैं तो 2 में से बना लेंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से और फिर 2 में से। इसको सीधा करेंगे और इस सिंगल क्रोशिया के दरमियान में ही यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से ये आखिरी राउंड इसका कंप्लीट करना है। और ये जो इस तरह से थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, जब ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो मैं राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आप बहनों को फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। जी तो देखें इस तरह से हमने बना के इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 3 मरतबा इसको बल देना है। अब ये वाला जो डबल क्रोशिया था इसको हम उठा लेंगे इस तरह से और यहाँ पर 2-2 करके ये धागे बना लेंगे। इस तरह से इसको बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हमारा स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनके तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके भी दिखाती हूँ कि कितनी इसकी लेंथ बनी है। यहाँ पर आप देख लीजिए इसको, तो यहाँ पर देखें तकरीबन 12 इंच तक ये बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।